नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा मेरे पास आते हैं। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, उनके सवाल आते हैं कि मैम लोग हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते, हमारी वैल्यू नहीं समझते, हमें कहीं काउंट ही नहीं करते। इवन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें कोई वैल्यू नहीं देते, हमारी बात की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते, कुछ वेट ही नहीं देते हमारी बात पे। तो हम अपनी वैल्यू लोगों की नज़रों में कैसे बना के रखें, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा के रखें, तो आज हम इसी टॉपिक को डील करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि हम अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बना के रखें, कैसे बढ़ा के रखें। और आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाली हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो आपकी सेल्फ वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपके सोशल सर्कल में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स के बीच में सब आपको वैल्यू देने लगेंगे। नंबर 1 टिप दोस्तों, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें। सेल्फ इम्पोर्टेंस। अगर आप खुद के ही बारे में इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस देने में या उनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करने में या उनके काम को करने के लिए आप अपने ही काम को पूरा नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है और कोई दूसरा आ जाता है तो आप उससे अपना काम छोड़ के उसके काम में लग जाते हैं, तो उसको भी ये लगने लगता है कि आपका काम इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आप इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई दूसरा आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। तो खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें। किसी और को शादियों में, जैसे बहुत महिलाओं को मैंने देखा है कि शादी है, वो सबको सजाने में, सबको तैयार करने में लगी और खुद ही तैयार होना भूल जाती हैं। जब कहीं आप जा रहे हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं, लेकिन किसी और ने कह दिया कि मेरे साथ चलो, मेरा कुछ ज़रा सा काम है, और आप सारे अपने काम धाम छोड़ के उनके साथ चल देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कोई दूसरा कह दे कि मुझे ये टॉपिक बता दो या मेरे नोट्स तैयार कर दो, अपनी पूरी पढ़ाई साइड में रख के आप उनके नोट्स बनाने लग जाते हैं। तो ऐसे में जब आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो कोई दूसरा आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा, आपकी वैल्यू, आपकी सेल्फ वर्थ कभी भी नहीं बढ़ेगी। तो खुद को प्रायोरिटी बनाना सीखें, खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखें, दूसरे लोग अपने आप ही आपको इम्पोर्टेंस देंगे। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, सेल्फ क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी ना करें। बहुत लोगों की मैंने आदत देखी है, बहुत सी महिलाओं की आदत देखी है कि वो बोलते हैं अरे ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता, अरे घर तो मुझसे संभलता ही नहीं है, अरे तुम कितने अच्छे से कोई पार्टी मैनेज कर लेती हो, मुझसे तो इतने अच्छे से कुछ मैनेज होता ही नहीं है, अरे मेरे बच्चे तो नालायक इसलिए होते जा रहे हैं कि मैं उन्हें संभाल ही नहीं पा रही। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना, जब आप किसी के आगे बोलते हैं तो आप सिर्फ अपनी कमियां बता रहे हैं और उसके सामने जो जा रहा है, उसके जहन में जो आपके लिए जा रहा है, वो आपकी कमियां, आपकी वर्थलेसनेस जा रही है। तो जब आपकी वर्थलेसनेस सामने वाले के दिमाग में जा रही है तो वो आपको वर्थ कैसे मानेगा, आपको इम्पोर्टेंट कैसे मानेगा। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म कंप्लीटली छोड़ दें, बिल्कुल भी सेल्फ क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अपनी बड़ाई करते रहें, अपनी बड़ाइयों के पुल बांध लें, लेकिन अपनी बुराई भी ना करें। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। कभी भी अपनी क्रिटिसिज्म आप करेंगे तो अपनी वैल्यू गिराते हैं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, सेट योर बाउंड्रीज। कोई भी आके आपको कुछ भी कह के चला जाए और आप सुन लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिहेवियर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, जो बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है, आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। उसके लिए लर्न टू से नो, कि आपको सामने वाले को कम्युनिकेट करना होगा, बताना होगा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्योंकि जब आप नहीं बताएंगे तो आपको हर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा, हर कोई मान के चलेगा कि इसके साथ तो कैसा भी बिहेवियर कर लो चलता है, इट्स ओके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी खुद की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये खुद की कोई इसकी गरिमा ही नहीं है, कोई स्वाभिमान ही नहीं है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज एंड यू मस्ट नो when to say no। अगर आप ये सीख जाएंगे तो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस खुद बढ़ाना सीख जाएंगे। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, बात करते हैं
दैट इज इन्वेस्ट इन दोज हु इन्वेस्ट इन यू। यस, आप उनको इम्पोर्टेंस दीजिए जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। जो लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं आपके लिए, जो लोग हमेशा आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनसे दूर रहिए। जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप भी उन्हें इग्नोर करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लाइफ में सारे वही लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं, नेगेटिव है आपके लिए। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ तो लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। आप उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए ना, उन रिलेशनशिप्स को ग्रूम कीजिए, उन रिलेशनशिप्स को बढ़ाइए, ताकि आपको जब ये पॉजिटिव इमोशंस मिलेंगे तो आप पॉजिटिव सोच पाएंगे खुद के बारे में भी, अपनी वर्थ के बारे में भी, और दुनिया को भी दिखेगा कि जो भी आपके आसपास लोग हैं वो आपको वर्थ मानते हैं, आपको इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो बाकी लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों को अपने साथ रखेंगे जो हर समय आपकी बेइज्जती कर दे, कहीं पे भी लोगों के बीच में खड़े होके डिसरिस्पेक्टफुली आपसे बात करें, तो जो बाकी की दुनिया है उन्हें भी यही दिखेगा कि इवन आपके आसपास के लोग ही डिसरिस्पेक्टफुल हैं आपके लिए, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, तो बाकी की दुनिया में भी आपकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूर रहें और उन लोगों को अपने पास रखें जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपके लिए प्राउड फील करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपने पास रखें। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, लिसन एंड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अदर्स। यस, यू शुड बी इमोशनली अवेलेबल। हर किसी की, हर इंसान की एक जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसके इमोशंस हैं, जो वो हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। तो अगर जो लोग आपको प्यार करते हैं, पॉजिटिव हैं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उनके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहना होगा, सुनना होगा, क्योंकि बोलने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, सुनने वाले लोग नहीं मिलते हैं। और ठीक ऐसे ही लोगों को अपने आसपास भी रखना होगा जो आपकी सुन सकें, जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हों, क्योंकि ये जो इमोशनली अवेलेबल हमारे आसपास की जो कॉम है ना, यही है जो हमारी इम्पोर्टेंस हमारी नज़रों में और दूसरों की नज़रों में बढ़ा के रखती है, हमें साबित करती है कि हम वर्थ हैं, हम इम्पोर्टेंट हैं, हमारी कीमत जो है इनवैल्यूएबल है, हम प्रीशियस हैं उनके लिए भी और इस समाज के लिए भी। तो ऐसे लोगों को अपने पास बनाए रखें। नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो बहुत अच्छा पॉइंट है, कि कहते हैं ना कि यू आर व्हाट यू से। आप वो हैं जो आप कहते हैं, यू गेट व्हाट यू डू, यू गेट व्हाट यू से। तो जो आप बोलते हैं, जो आपके शब्द हैं, आपको वही मिलता है। तो आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखें। जब आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, तो वो भी ये सोचते हैं कि जो चीज़ें यहाँ से आ रही है वही वापस जानी चाहिए। तो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करना सीख जाएंगे। ग्रैटिट्यूड जो है ना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में किसी ने आपके लिए बहुत छोटा सा भी कुछ किया तो आपको बड़ा सा थैंक यू विद अ बिग स्माइल बोलना आना चाहिए। जितनी बड़ी आपकी स्माइल होगी और जितना बड़ा सा आपका थैंक यू होगा ना, उतने ही बड़े बड़े थैंक यू आपको वापस मिलेंगे बड़ी बड़ी स्माइल्स के साथ। तो बहुत ज़रूरी है दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, ताकि दूसरे भी आपके लिए ग्रैटिट्यूड फील कर सकें, आपको थैंक यू बोलना सीख सकें। अगर उन्हें नहीं भी आता तो वो आपके बिहेवियर से सीख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कॉम्प्लीमेंट अदर्स। देन नंबर 8 पॉइंट दोस्तों, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको हमेशा एक जगह टिका नहीं रहना है। कीप ग्रोइंग एंड ग्रूमिंग। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेगुलर होती रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप दूसरों के चक्कर में खुद की डेवलपमेंट भूल जाएं, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी में आपके कॉन्फिडेंस की बात हो, चाहे वो आपके पहनावे उड़ावे की बात हो, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू स्माइल, हाउ यू कम्युनिकेट, कोई भी चीज़ हो उसमें रेगुलर डेवलपमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि ये जो आपके अंदर के डेवलपमेंट्स हैं, ये दूसरों में आपके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करती हैं। दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसी चीज़ के लिए कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकी नहीं, रेगुलर होती रहती है। कहते हैं ना कि खड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है, उसमें भी काई लग जाती है, लेकिन जो पानी निरंतर बहता रहता है, नदियाँ हैं वो चहकती हुई बहती रहती हैं, वो कभी सड़ती नहीं है, उनका पानी कभी ख़राब नहीं होता है। तो वैसे ही आपको बढ़ते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, वरना काई लग जाएगी।
तो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है बहुत रेगुलर होती रहे, इसका बहुत ध्यान रखें। नंबर 9 पॉइंट दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज शो योर बेस्ट वर्जन टू अदर्स। आप में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो दूसरों में डिस्प्ले करने में बुराई नहीं है। हाँ, बड़बोला नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो लोगों तक पहुँचे, टैक्टफुली कीजिए लेकिन लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। आप में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो लोगों को पता होनी चाहिए। इसका ज़रूर ध्यान रखें और इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर 9 पॉइंट दोस्तों बात करें तो कहते हैं ना कि इस दुनिया का जो भगवान है वो पैसा है। यस, तो पैसे के लिए अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है ना, तो आपकी वर्थ वैसे ही गिर जाती है। और अभी टाइम ऐसा है कि कोई ये कहे कि मैं खुद का भी खर्चा नहीं उठा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहेंगे, आप कुछ करना चाहेंगे, तो ऐसा ज़माना है कि घर बैठे बैठे भी लोग व्हाट्सएप पे सूट्स बेच के, कपड़े बेच के, सर्विसेज दे के, एडवाइस दे के, कुछ ज्ञान की बातें करके भी कमा पा रहे हैं। तो आप अपने लिए पैसा कमाना सीखिए। एटलीस्ट खुद का खर्चा खुद उठाना अगर आप सीख जाते हैं ना, तो आपकी रिस्पेक्ट वैसे ही दूसरों की नज़रों में बढ़ जाती है। बिकॉज पैसा जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी के पे डिपेंडेंट हैं उसके लिए, तो आपकी वर्थ नीचे आ जाती है, और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी वर्थ मिनटों में ऊपर चली जाती है। तो बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों जो सबसे ज़रूरी है, दैट इज़ सेल्फ एनालिसिस। यस, हमेशा खुद को नंबर देते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए कि कहाँ कमी रह गई, क्यों किसी ने आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, शायद आपने सही समय पे उसको ना बोलना नहीं सीखा। यू मस्ट लर्न टू पुल बैक। आप एनालाइज कीजिए कि जहाँ पे आपको लगता है कि इस जगह पे रह के आपको इज्जत नहीं मिल रही है, आपकी सेल्फ वर्थ नहीं है, उस जगह से अपने आप को खींचना आना चाहिए आपको। यू मस्ट नो व्हेन एंड वेयर टू पुल बैक। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाने का। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। कोई आप कुछ पूछना चाहें, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बता सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।